कि अगर हाजीपुर के केला में इतनी ताकत है कि वो मिथिला को यूज करके अपनी डेवलपमेंट कर सकती है, तो मिथिला के आम में भी वो चीजें हैं, मिथिला के जो मखान है उसमें भी वो चीजें हैं कि वो उनसे छीन करके अपना राज्य बनाने के लिए प्रयत्न करेगी। कि बिहार का एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसको मिथिला कहा जाता है, क्या इसके साथ हमेशा नाइंसाफी नहीं हुई है? अगर आपको आदत पड़ी हुई है 10-12 हजार रुपए के शहर में नौकरी करने की, अगर आपको आदत पड़ चुकी है ससुराल में रहने की, तो आपको अपना घर कभी अच्छा नहीं लग सकता है, ससुराल कभी कभी ही अच्छा लगता है। अगर मिथिला राज्य का जो यह आंदोलन आपको 4 दिसंबर को पटना में होने जा रही है, इसमें आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप वहां पर पहुंचे। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, मिथिला राज्य। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आज आपको मिथिला राज्य के ऊपर बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए बिफोर कन्वर्सेटिंग कि भैया मिथिला राज्य ना, मिथिला को बिहार के साथ घसीटो। दोस्त, जब मिथिला राज्य नहीं तो फिर मिथिला का भविष्य क्या? अगर राम राज्य हो सकता है तो यह जनक का आंगन, इस मिथिला का प्रांगण को राज्य रूपी क्यों नहीं सेप दिया जा सकता है? आप जरा सोचिए कि मिथिला का जो ये दुर्गति है, ये केवल और केवल बिहार के उन जो मगध में बैठे हुए सरकार हैं, उस मगधी सरकार की वजह से बिहार का ये दुर्गति है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मिथिला का जो इतिहास है वो गरिमामय इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को बार बार मिटाने का प्रयास किया गया है। आप सोचिए कि जिस मिथिला ग्रामीण बैंक को बना दिया गया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिस मिथिला के मखान को बिहार का टैग लगाने पर तुले हुए हैं, ऐसे मिथिला का अगर मैं राज्य के रूप में बात ना करूं तो मुझे बताइए कि बिहार का क्या स्थिति हो सकता है मिथिला को घसीटते घसीटते। और मिथिला का स्थिति की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, यहां से तो केवल लेबर जोन इसको बना दिया के छोड़ दिया गया है। यहाँ के लोगों को भी आदत पड़ चुकी है। वो एक नाना पाटेकर जी का डायलॉग है ना कि बस आदत हो गई है, वही बात है कि आदत हो गई है यहाँ के लोगों को घिसी पिटी जिंदगी जीने की। और मैं ये पूरा वीडियो आपको हिंदी में बना करके इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मगध में रहने वाले हमारे कुछ ऐसे अजीज लोग हैं जो मिथिला के ऊपर बार बार टिप्पणी करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं भोजपुरी के जो अपने अश्लील गीत से तो प्रचार करते ही हैं और वो अपने असलियत को अश्लीलियत से मिथिला को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भैया ये सब कुछ तो हमारा ही बिहार है और हम एक हैं। मुझे ये बताइए, मुझे एक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार का एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसको मिथिला कहा जाता है, क्या इसके साथ हमेशा नाइंसाफी नहीं हुई है? चीजें जरा सोचने वाली है। अगर आपको आदत पड़ी हुई है 10-12 हजार रुपए की शहर में नौकरी करने की, अगर आपको आदत पड़ चुकी है ससुराल में रहने की, तो आपको अपना घर कभी अच्छा नहीं लग सकता है। मैं ये आपको बार बार कहूंगा कि अगर आपको ससुराल में रहने की आदत पड़ गई है तो आपको कभी भी अपने गांव में अपने घर पर अच्छा नहीं लगेगा। ये एक आदत होती है। आप चीजों को समझिएगा। बिहार से जब मिथिला अलग होगा तो ऐसा नहीं है कि मिथिला के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मिथिला के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स में लाखों करोड़ों रुपया है, वो इनकम कमाते हैं और वो टैक्स भी देते हैं। वो टैक्स कहां जाता है? तो बिहार सरकार के झोली में। और उस टैक्स का होता क्या है? तो वो अपने पटना को जो 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 डेवलपमेंट होता है वो पटना का डेवलपमेंट करते हैं, वो पटना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो उधर ही डेवलपमेंट करते हैं। जो आदमी या जो क्षेत्र डेवलप होता है उसी को डेवलप्ड किया जाता है, जबकि जो क्षेत्र अंडर डेवलप है उसको अंडर डेवलपिंग के लिए ही छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक फंडा को समझिएगा। तो आप मिथिला राज्य के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन करने जा रही है 4 दिसंबर 2022 को पटना में जो होने वाली है, इस आंदोलन में जरूर पहुंचे। आप ना पहुंच सके तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि इस तरह के मुद्दा को सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, आप जरूर समर्थन दीजिए। 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये जो मिथिला राज्य का मुद्दा है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब ये 100 साल से पुराना मुद्दा तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई विशाल प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कभी बिहार सरकार न सुना, न कभी भारत सरकार सुना।
ये मैथिल को इतना कम क्यों आंकते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि इस मिथिला राज्य की मुद्दा को कभी भी आप किसी एक व्यक्ति, एक संगठन, एक दल तक सीमित ना रखें। इसको आप थोड़ा सा और मैच्योर होने दीजिए। इसको आप जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। इस मुद्दे को कभी भी गलत मत कहिए। आप टैक्स भरते हैं बिहार सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर के चालान भरते हैं, बिहार सरकार को जाती है। वो डेवलपमेंट के नाम पे आपको क्या देती है? आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, तकरीबन 6-7 करोड़ आपकी जनसंख्या है, 30-40 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा हमारा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम इतिहास से भी पुराने हैं। आप अपने जाकर के पूरे विधि व्यवस्था को देखिए, आप जाकर के अपने ग्रंथ को उल्टाइए, आप जाकर के पूरे भारत के उस पौराणिक व्यवस्था को जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको मिथिला की जो अहमियत है वो समझ में आएगी। हम अपने मिथिला को क्यों ना आगे बढ़ाने के लिए, इसका अगर राज्य के रूप में काया पलट हो तो क्यों ना हम इन चीजों पर बात करें। 4 दिसंबर को, कल परसों 4 दिसंबर को मिथिला राज्य के लिए आंदोलन होने जा रहा है पटना में। अब इस आंदोलन के लिए आप जा रहे हैं या ना जा रहे हैं, मैं इन चीजों के ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपके समय की पाबंदी होगी, हो सकता है कि आप विवश होंगे, आप जाना भी चाहते होंगे या फिर आप नहीं जाना चाहते होंगे, क्योंकि आपको बिहार में रह करके अच्छा लगता है, बिहारी वर्ड सुन के अच्छा लगता है। पर अगर आपने शहर देखा हो तो आपको यह जरूर, जो गर्व है ना वो शर्म में बदल जाती है, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि वो लोग आपको कहते हैं कि यू आर अ बिहारी। आपको फील प्राइड हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बिहार के जितने भी जो हिस्टोरिकल चीज है, जब उसको जानने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार जो है सो सबसे गरिमामय जो स्थान है, जो राज्य है वो है। लेकिन चूंकि देखिए आप, झारखंड को अलग हो गया और अपना डेवलपमेंट करने लगा। जो झारखंड है, ऐसा सत्य है कि लोग ही डेवलपमेंट करते हैं। अगर वहां पर एक महेंद्र सिंह धोनी है तो वो अपने राज्य को चमकाने के लिए जितना हो सका किए हैं। कि जो मिथिला राज्य की बात करते हैं वो पॉलिटिकल नेता बनने के लिए वो बात करते हैं। पॉलिटिकल नेता, आप इसको पॉलिटिशियन ही समझे, मैं इसे पॉलिटिकल नेता लिख देता हूं। आप अगर पॉलिटिकल नेता बनते हैं तभी आप मिथिला राज्य की बात करते हैं, ऐसा लोगों का धारणा है। मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए आप कि अगर मिथिला राज्य बनता है, इसका अपना विधि व्यवस्था होता है, यहाँ का अपना खान पान, अपना वेशभूषा, भाषा का जो है सो प्रोटेक्शन होगा, उसके लिए अगर हमारे कोई लोग, हमारे कोई बच्चे, हमारे कोई साथी, हमारे कोई अभिभावक फाइट कर रहे हैं और उन चीजों के ऊपर अगर कल होकर के अधिपत्य रखेंगे कि कैसे इसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इन चीजों को संभालना है, तो उसके लिए अगर वो नेता बन ही गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो फाइट तो कर रहे हैं। एटलीस्ट 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये जो मिथिला राज्य का मुद्दा है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब ये 100 साल से पुराना मुद्दा तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई विशाल प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कभी बिहार सरकार न सुना, न कभी भारत सरकार सुना। ये मैथिल को इतना कम क्यों आंकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये ऐसे क्यों समझते हैं कि मैथिल का केवल मीठा भाषा होता है, केवल वो चूड़ा दही और जो है सो बस आम खाए और बस लिच्ची वाले के गुण में निकल गए। भोजपुरी सॉन्ग किस प्रकार से आपके मिथिला में आकर के डीजे पर धमक धमक करके यहाँ के लोगों की मानसिकता को जर्जर करता जा रहा है, ये बात हर आदमी को पता होना चाहिए। यह बात मिथिला ही नहीं, संपूर्ण देशवासी को पता होना चाहिए कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। इसका रीजन है, आप प्राइड कीजिए ना। आप प्राइड क्यों कर रहे हैं पिछले 50-60 साल के आधार पर? आप प्राइड कीजिए बीते हुए सैकड़ों साल पर, जहां जिस समय जिस मिथिला का जो अतीत रहा है वो मां जानकी से होते हुए आया है। वो उस समय को देखा है जो बाबा विद्यापति का समय रहा है। वो ये मिथिला है जहां पर शंकर भगवान का, महादेव का ससुराल है। वो यही मिथिला है जहां से हर एक चीजों का विस्तार हुआ है। आज वो मिथिला अपना जो है सो अस्तित्व ढूंढ रही है, तो हम क्यों ना कहें कि अब वो समय आ गया है कि मिथिला को एक राज्य का प्रारूप दिया जाए। हम सब मिल करके मिथिला का एक ऐसा शेप
जो राज्य रूपी हो सके उसके लिए हम आकर के अपना जो है सो जितना कुछ हो सके हम वो दें। तो आप सभी अवश्य पहुंचिए और मिथिला राज्य का जो यह मुद्दा है, इस मुद्दा को हर लोग तक पहुंचाइए। कि आप सभी को पता है कि ये जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, ये भोजपुरी सॉन्ग्स आपके मिथिला को किस प्रकार से अश्लील के जो ये एक भट्टी है उसमें झोंक रही है। भोजपुरी खुद तो बदनाम है ही पूरे विश्व में, अब उनको चाहिए व्यूज, उनको चाहिए पैसे। भैया तो इज्जत से पैसे कमाओ ना, हमें क्या दिक्कत है, इज्जत से कमाओ। आप बिहार के नाम पर, भोजपुरी के नाम पर ऐसी ऐसी गीतें निकाल लेते हो जो अच्छे भले लोग सुन तो लेते हैं, मजाक उड़ा करके चले जाते हैं आपके आपके जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं उसको। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाषा है ना, हमारे मिथिला में आकर के, ये जो भोजपुरी भाषा है, ये मिथिला में आकर के भोजपुरी सॉन्ग के रूप में, अच्छा मैथिली जो सॉन्ग है कितना प्यारा प्यारा सॉन्ग है, आपने कभी सुना है इसको या फिर सुनते भी होंगे? पर ये मैथिली सॉन्ग्स को बहुत कम लोग सुनते हैं, और जो लोग सुनते हैं उनको सभ्य कहा जाता है। और जो इस मैथिली सॉन्ग्स में थोड़ा सा मिक्सिंग का काम करते हैं, वो क्या करते हैं तो भोजपुरी से उठा लेते हैं या फिर पैरोडी गीत को ही मिथिला में रन करते रहते हैं। पैरोडी गीत के दम पे आप कभी भी जो है सो अपने गीत का वो प्रारूप नहीं दे सकता। तो ये चीजें मैं आपको ये कह रहा था कि भोजपुरी गीत ने किस प्रकार से घर घर तक अपना नाम घिना लिया है, और अब वो चाहता है कि किसी प्रकार से हम मिथिला को बर्बाद करके छोड़े। क्योंकि देखिए, जहां पर आपके पास अगर भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें या फिर स्कूल की व्यवस्थाएं उतनी मजबूत नहीं है, वहीं पर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है और वो विस्तृत रूप लेती है। आज का समय में हो क्या रहा है, तो छोटे से छोटे बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन होता है, और उनके जो हिस्ट्री होता है आप अगर उसमें चेक कर लें तो आपको 100 ऐसे अश्लील गीत मिल जाएंगे जो उनको बर्बाद करने के लिए काफी होता है। खैर वो तो अलग मुद्दा है, वो एजुकेशन सिस्टम पर है। क्योंकि 100 साल का यह आंदोलन को अगर आप सफल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने, तो आपको इन चीजों के लिए दिलो जान से करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। हर एक लोगों तक इस अभियान को, इस आंदोलन को पहुंचाना पड़ेगा। अन्यथा आपके साथ जो अब तक होता आया है इससे भी बदतर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके मिथिला में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। एक छोटा सा प्रोडक्ट को जब आप लेकर के बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर लोग पेट भरने के लिए कैसे गला काट चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी लोकल ब्रांड नहीं है, सब के सब ऐसे हैं, वो भी आया राम गया राम वाला हालत है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को स्टेबिलिटी देने के लिए आपको एक प्रारूप देना पड़ेगा। एक काल्पनिक मिथिला का जो जो एक प्रारूप है वो आप जरूर विचार करें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस आंदोलन को जरूर सफल बनाएं। कल यानी कि 4 दिसंबर पटना में जो यह भव्य आंदोलन होगा उसमें आप आकर अपनी सहभागिता जरूर दें और जोर शोर से कहें, हम मैथिल छी बिहारी नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।